बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लात, मनात और उज़्ज़ा दोबारा जिंदा हो रहे हैं। क़ुर्ब क़यामत की बड़ी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। नाजरीन, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं वही बुत जिन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के दिन अपने दस्ते मुबारक से तोड़ा, आज अरब की सरजमीन पर दोबारा इज्जत पाने लगे हैं। वही लात, मनात और अज़ा जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ, आज फिर से सजाए जा रहे हैं, पूजे जा रहे हैं। कयामत करीब नहीं तो और क्या है। नाजरीन, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि वो निशानियां जिनके बारे में कुरान करीम ने सदियां पहले खबरदार किया था और जिनकी तफसील नबी आखिर ज़मान ने अहादीस मुबारका में बयान फरमाई थी, आज का जमाना महज एक आम दौर नहीं बल्कि ये वो अहद है जिसके मुतालिक सदियों पहले पेशन गोइयां की गईं। ये दोनों देवी और देवता कौन थे और अरब के मशहूर जमाना जाहिलियत में बुत परस्ती का आगाज कैसे हुआ और काबे में बुतों को लाने वाला शख्स कौन था और अरब के मशहूर बुत यानी लात और अज़ा कौन थे। क्या हकीकत में ये कोई इंसान थे और लात को खुदा का बेटा और अज़ा को खुदा की बेटी क्यों कहा जाता था, और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों बुतों का खात्मा किस तरह फरमाया। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जब अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया तो हर दौर के अंदर शैतान ने इंसानों को गुमराह करने के लिए अल्लाह की वहदानियत से दूर करके बुत परस्ती के अंदर मुब्तला कर दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि काबे के अंदर बुत परस्ती किस तरह शुरू हुई और किस तरह काबे के मुसलमानों को शैतान ने अल्लाह ताला की वहदानियत से दूर किया और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह नजम में इरशाद फरमाता है, फिर क्या तुमने लात और अज़ा को भी देखा और तीसरे मनात घटिया को भी। मेरे दोस्तों, ज़माने जाहिलियत में अरब के लोग अल्लाह ताला की वहदानियत को छोड़कर बुतों की पूजा किया करते थे और ईमान को छोड़कर इस शिर्क के अंदर मुब्तला थे। वैसे तो अरब के अंदर बहुत सारे बुतों की पूजा की जाती थी, लेकिन अरब के दो मशहूर बुत थे जिनका नाम लात और अज़ा था। लात के मायने झुक जाना है, चूंकि लोग इसके सामने अक्सर झुके रहते थे और इसको कसरत के साथ सजदा किया करते थे। मुशरिकीन मक्का का ये अकीदा था कि लात खूबसूरती, सरखेजी और खुशहाली देता है, जबकि अज़ा देवी सिया और सफेद की मालिक है, दिन को रात में तब्दील करना इसकी जिम्मेदारी है। मुशरिकीन मक्का लात को खुदा का बेटा नाउजुबिल्ला और अज़ा को खुदा की बेटी कहा करते थे। ज़माने जाहिलियत के अंदर ये दोनों बुत अरब के अंदर इतने मकबूल थे कि लोग बात बात पर इन बुतों की कस्में खाया करते थे और इन बुतों की हिफाजत करने वाले काहिन लात और अज़ा के नाम पर लोगों से बहुत सारा माल और दौलत कमाते और रुपया पैसा इकट्ठा करते थे। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि अरब के ये दोनों मशहूर बुत यानी लात और अज़ा कहाँ से आए और इनकी इबादत कैसे शुरू हुई। रिवायात में आता है कि अरब का एक मशहूर और नेक आदमी था जिसका नाम लात था। जब मक्का के लोग मक्के की जियारत के लिए कसरत के साथ आया करते थे तो ये शख्स उनको सत्तू पिलाया करता था। ये शख्स बहुत ज्यादा नेक और हर किसी की मदद करता था। सही बुखारी में हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि लात ऐसा शख्स था जो हाजियों को सत्तू घोल के पिलाया करता था। इस जमाने में अज़ा नामी एक नेक और शरीफ लड़की थी। ये अज़ा नामी खातून ताइफ के लोगों को एक वीरान मकान में मिली थी। इसी वजह से अज़ा के बारे में नाउजुबिल्ला ये मशहूर था कि वह खुदा की बेटी है। जब ये अज़ा नामी खातून जवान हुई तो जो कोई भी उसको बुरी नजर से देखता वो किसी न किसी बीमारी या मुसीबत के अंदर मुब्तला हो जाता। चुनाचे सूरत हाल को देखकर मक्का और ताइफ के सरदारों ने ये फैसला किया कि लात और अज़ा की शादी करा दी जाए। चुनाचे तमाम सरदारों की मशावरत के बाद लात और अज़ा की शादी करवा दी गई और शादी की पहली रात ऐसा वाकया पेश आया जिसको देखकर तमाम लोगों के होश उड़ गए। कहा जाता है कि लात और अज़ा जब शादी की पहली रात अपने हुजरे उरूसी यानी कमरे में दाखिल हुए तो इसके बाद वो दोनों लोगों को कभी ना मिले। वो हमेशा हमेशा के लिए अपने कमरे से गायब हो गए।
ना जाने वो कहाँ चले गए। इस तरह इन दोनों के गायब होने के बाद लात के चाहने वाले लोग ये कहते रहे कि लात अज़्ज़ा हमेशा के लिए अमर हो गए हैं, जबकि अज़्ज़ा देवी को चाहने वाले लोग ये कहते थे चूंकि अज़्ज़ा को कभी किसी मर्द ने हाथ ना लगाया था, इसीलिए इसकी पाकीज़गी को हमेशा के लिए बचा लिया गया। इस जमाने जाहिलियत में एक शख्स था जिसका नाम सरदार उमर बिन इलाही था। इस बदबख्त शख्स ने इन दोनों की याद में बहुत बड़े बड़े दो बुत बना दिए। चूंकि तमाम अरब के लोग इन दोनों से बहुत मोहब्बत करते थे, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो लोग उनके सामने मन्नतें मांगने लगे और एक दिन ऐसा आया कि लोग इनके सामने अपनी कुर्बानियां पेश करने लगे और इन दोनों बुतों की पूजा और सजदा करने लगे। इब्ने असहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लात वो ताइफ के कबीले बनो सकीफ के जेरे निगरानी था और इससे होने वाली आमदनी इन्हीं में तकसीम होती थी। इन दोनों बुतों को बनाने वाला शख्स उमर बिन इलाही ने लोगों के दरमियान ये बात मशहूर कर रखी थी कि तुम्हारा रब सर्दी के मौसम में लात के पास होता है और गर्मी के मौसम में अज़्ज़ा के पास रहता है। इसीलिए लोग इन दोनों बुतों की ताजीम करते और इनकी पूजा किया करते थे और इनके लिए एक खास किस्म के हुजरे भी बना रखे थे। जिस तरह लोग काबे को कुर्बानी का जानवर भेजते थे, इसी तरह ये लोग इन दोनों बुतों के लिए भी कुर्बानी का जानवर भेजते और इनके नामों पर कुर्बानी करते। रिवायात में आता है कि फतह मक्का के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों बुतों का खात्मा करवाया। जिस तरह के इब्ने कसीर लिखते हैं कि लात बुत को तोड़ने के लिए हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुगीरा बिन शैबा को भेजा, जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक इस लात बुत को तोड़कर वहां पर मस्जिद ताइफ कायम कर दी। इस तरह अज़्ज़ा देवी के खात्मे के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को भेजा। हजरत इब्ने तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि वो फरमाते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा फतह किया तो हजरत खालिद बिन वलीद को बतन नखला की जानिब भेजा और वहां पर अज़ा नामी बुत था। हजरत खालिद बिन वलीद इस दरख्त के पास गए और कीकर के दरख्तों को काट दिया और अज़ा के हुजरे को गिरा दिया और इस हुजरे को गिरा दिया जिस हुजरे को लोगों ने अज़ा के लिए तामीर किया था। फिर खालिद बिन वलीद ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर इस वाक़े की इत्तला दी तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोबारा जाओ, तुमने कुछ किया ही नहीं। चुनाचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाते ही हजरत खालिद बिन वलीद दोबारा उसी तरफ रवाना हुए और वहां पहुंचकर अपने आप को चौकन्ना रखा। जब मुजाविरों ने हजरत खालिद बिन वलीद को देखा तो कहने लगे कि अज़्ज़ा अज़्ज़ा, यानी अज़्ज़ा को पुकारने लगे। चुनाचे उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद के सामने एक सियाह रंग वाली बरहना औरत जाहिर हुई जिसके बाल बिखरे हुए थे और वो खाक उड़ा रही थी। फिर हजरत खालिद बिन वलीद ने उस पर तलवार का वार किया और देखते ही देखते इस चुड़ैल के दो टुकड़े कर दिए। इस औरत को कत्ल करने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दोबारा हाजिर हुए और इस वाक़े के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, वो अज़्ज़ा ही थी। प्यारे दोस्तों, इस तरह अरब के मशहूर और खास बुत लात और अज़्ज़ा को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर दिया था और मक्का की सरजमीन को पाक कर दिया था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इनकी मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन।